और किसी का बहुत मन कर रहा है? अच्छा सुनो, अब आपको कुछ इन पर किसी को कोई टिप्पणी करनी है? एक तो सुन बोलने वाले कोई बुरा भला मत मानना, लेकिन किसी को कोई टिप्पणी करनी हो अच्छी बुरी कि इसका बहुत अच्छा लगा तो कहो, कहना चाहिए, बात को कहना भी चाहिए। और या बेकार लगा या ये बात गलत थी, कोई टिप्पणी करने का आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी टिप्पणी। हाँ बोलिए। तीनों के बारे में ही सब हाँ 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 पहले अंजू जी ने किया। हाँ तो इनकी जो बोलने की कला थी, मतलब शुद्धता, हाँ बहुत अच्छी थी। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ शब्द बड़े शुद्ध थे, बहुत अच्छा, बहुत मिठास थी बोलने में। वेरी गुड वेरी। दूसरे भैया हाँ गौरव भैया ने जो बताया, बड़ी नई नई चीजें बताई वाह, और वैज्ञानिक तरीके से बताई, वेरी गुड, वो भी बहुत ही अच्छा था। वाह वाह वाह, वेरी गुड। फिर इनकी बोलने की शैली तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, साथ में हमें गुड, कम समय में बहुत अच्छा ज्ञान मिला। वेरी गुड वेरी गुड। रजत रजत रजत, हाँ रजत भैया ने बताया, मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा जल्दबाजी से इन्होंने बोला, हाँ। इस समय की कमी थी। हाँ पर इन्होंने जितना बताया, बहुत लग रहा है कि बहुत अच्छे से इन्होंने अध्ययन किया। हाँ। और बहुत अच्छे से। वेरी गुड वेरी, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है? हाँ बोलिए। गौरव जी ने जैन भूगोल के बारे में जो बताया, हाँ। जो सूर्य के बारे में बताया, हाँ। के बारे में बताया, आज का जो विज्ञान है वो उसको अन्य तरीके से लेता है। हाँ वो उसको नहीं मानता। हाँ हम सबको मिल करके ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जैन दर्शन में जो बात है हाँ। उसको फोर्सफुल्ली हाँ। पूरी दुनिया के सामने लेके आए, हाँ। और प्रूफ करके दिखाएं अच्छी तरह से, हाँ। ताकि लोग उसको कोई भी रिसर्च करने के लिए मजबूर हो। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट बात कही, बहुत अच्छी। और किसी को कुछ कहना है? किसी सबका बहुत अच्छा रहा, और इन सब ने आज शुरुआत करके हमारे को भी प्रेरणा दी है। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपने बारे में एक बात। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने सर ये डर के कारण अपने आप को सबसे पहले लाया, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले बोलूंगी तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे गौरव भैया जैसे एकदम सरल शब्दों में बहुत अच्छे से जैन दर्शन को जो समझाया है, मतलब वो आप हमें पढ़ाते हैं, बट उसी चीज को इन्होंने और इलॉबरेट करके पढ़ाया और एक जगह पढ़ाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो घर परिवार समाज में जितनी समस्याएं हैं उनका एक मुख्य कारण होता है लैक ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा की कमी। और यदि प्रशंसा मिलने लग जाए तो वे समस्याएं 90% दूर हो जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पर बहुत लोग कई कई घंटे की वर्कशॉप करते हैं। क्या होता है, घर परिवार में जो 28 दिन भोजन समय पर मिला वो हम नहीं देखते हैं, जो एक दिन लेट होता है ना, हम उसी को देखते हैं, तो इससे समस्याएं क्रिएट होती है। तो किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा और आपके साथियों ने आपकी प्रशंसा की, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। पर मैं टीचर हूँ, मेरा दायित्व दूसरे तरह का भी है। बहुत अच्छा, सब कुछ रियली वाकई अच्छा था। बस मैं एक शब्द कहूँगा, थोड़ी सी रोचकता और आ सकती है, थोड़ी सी प्रामाणिकता और आ सकती है। बस 2 शब्द मैं कहूँगा, थोड़ी सी रोचकता और आ सकती है, थोड़ी सी प्रामाणिकता और आ सकती है। कहीं कहीं कुछ स्खलन थे, आपने नोट किए हों, मैं अभी उनको छेड़ना नहीं चाहता। कहीं कहीं कुछ स्खलन थे, वो नहीं होने चाहिए। और क्योंकि जब आप किसी सभा में बैठेंगे तो कई लोग
उन्हीं को पकड़ेंगे कि ये गलती हुई। आपने जो 99 बातें अच्छी कही वो नहीं पकड़ेंगे, जो एक कमी रही वही पकड़ेंगे। इसलिए प्रामाणिकता है। गाथाओं और श्लोक के पाठ अगर आपको करने पड़ते हों तो शुद्ध ही करें, या तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ कोशिश करें अवॉइड कर दें। ज़रूरी नहीं कि हम गाथा श्लोक पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो शुद्ध पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गाथा श्लोक अशुद्ध हो जाए तो उनके ए वगैरह से अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे उसमें आत्मीयता जुड़ करके आपकी प्रस्तुति होगी तो वो बहुत अच्छी होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ और आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। आगे से और अच्छी तैयारी करें, बढ़िया करें। मैं एक बात बहुत कहता रहता हूँ, आज एक दफ़े फिर आपको सीरियसली कहता हूँ। पिछली बार मैंने जब जैन कला पर और चीज़ों पर बात चली थी तब कही थी कि आप इस बात को ऐसा समझो, डस्टर नहीं मिला मुझे पिछली बार मैंने एक बात कही थी, आप एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो। शिक्षा के दो पक्ष हैं, एक अनुभूति पक्ष, एक अभिव्यक्ति पक्ष। ज्ञान के, शिक्षा के, विद्या के दो पक्ष हैं, एक अनुभूति पक्ष है, एक अभिव्यक्ति पक्ष। आप इसको बहुत सीरियसली समझना। दो पक्ष है, एक अनुभूति पक्ष, एक अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति का मतलब होता है समझने वाला पक्ष, अभिव्यक्ति माने समझाने वाला पक्ष। दो पक्ष है, एक में हम समझते हैं, दूसरे में हम समझाते हैं। अभिव्यक्ति पक्ष के फिर दो भेद बनते हैं, एक लिखित अभिव्यक्ति, एक वाचिक अभिव्यक्ति। लिखकर बात को समझाना वो लिखित अभिव्यक्ति है, बोलकर बात को समझाना ये वाचिक अभिव्यक्ति है। और देखो, वक्ता बनना आसान काम नहीं है। चीज़ को समझना आसान है, समझाना बहुत ही कठिन है। कोई भी काम हो, रोटी बनाना आसान है, लेकिन कोई कहे मुझे सिखा दो रोटी बनाना, वो बहुत कठिन काम है, उसे नहीं सिखा सकते। सिखाने में बहुत मुश्किल लगेगी आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें उसके लिए ज़रूरत होती है। इसलिए अभिव्यक्ति भी आना जरूरी है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, सतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु ज्ञाता भवति वानवा। इसका अर्थ समझो आप, जब 100 लोगों को तैयार करो तो एक सूरवीर तैयार होता है। 100 लोगों को भर्ती करो आप आर्मी में तो 99 छोड़ के भाग जाते हैं या तैयार नहीं होते हैं। 100 पर मेहनत करो तब एक तैयार होता है। सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडितः। लेकिन विद्वान 1000 तैयार करो, 999 भाग जाएंगे। 1000 में से एक तैयार हो। विद्वान बनना और भी कठिन है, सूरवीर बनना बहुत कठिन है। 100 पे मेहनत करो तब एक बनता है, लेकिन विद्वान बनना वो और भी कठिन काम है, हर आदमी नहीं बन सकता। 1000 पर मेहनत करो तो 999 पर मेहनत बेकार जाती है, कोई एक तैयार होता है। ये जो विद्वान है वो जवानों से कम नहीं होते हैं, ये भी कठिन। आपको मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो ये नारा ही दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा जय विज्ञान। बोले नहीं, ज्ञान का बड़ा महत्व है, वो भी बताना जरूरी। ये जो विद्वान होते हैं ना, इनको भी अनुकूलता प्रतिकूलता सबके लिए मोटी चमड़ी करनी पड़ती है, नहीं तो वो विद्वान नहीं रह सकते, अपने फील्ड में काम नहीं कर सकते। क्या हो रहा है मतलब नहीं है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि जागे, जब तक वो उसमें शहीद की तरह नहीं। शस्त्र और शास्त्र में एक ही मात्रा का अंतर है।
लेकिन जैसे सैनिक 24 घंटे शस्त्र हाथ में लेते हैं, 1 सेकंड भी शस्त्र छोड़ा तो समझो गए काम से, ऐसे ही विद्वान भी 24 घंटे शास्त्र हाथ में रखते हैं और 1 मिनट भी शास्त्र छोड़ दे तो उनकी विद्वत्ता गई हाथ से। विद्वान बनना और भी कठिन है। सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु। और वक्ता कब बनता है? 10,000 में से एक आदमी वक्ता बनता है। वक्ता बनना बहुत कठिन काम है। शेर सारे जंगल पर शासन करता है, मगर माइक पे खड़ा कर दो ना तो दुम दबा के भाग जाएगा। बोलना बहुत कठिन काम है, बोलना आसान काम नहीं है। बहुत जबरदस्त कला चाहिए, बहुत जबरदस्त, उसमें कोई जबरदस्त आत्मविश्वास चाहिए, जबरदस्त ज्ञान चाहिए, बहुत कौशल चाहिए, बड़ी भारी कुशलता से वक्ता बनता है। हर आदमी बन नहीं सकता। सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु ज्ञाता भवति वानवा। और बोले उसके बाद भी सम्यक दृष्टि आत्मानुभव कर लेगा, वो कुछ कह नहीं सकते हो तो कोई होगा। पूरे लोक में 2-3 लोग होते हैं, ऐसे लिखा है धवला में। आत्मानुभूति का ऐसे धवला में ग्रंथ में लिखा है कि व्यवहार सम्यक दृष्टि बहुत हैं, लेकिन निश्चय सम्यक दृष्टि 2, 3 या 4 ही होते हैं, ऐसे लिखा है। संख्या लिखी है 2, 3 या 4 ही होते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और फिर एक लाइन आखिर में कह के ये बात पूरी करता हूँ जो मैं बार बार कहता रहता हूँ। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बोलो बोलो बोलो, लिखो लिखो लिखो। शिक्षा के 2 पक्ष हैं, इनको याद रखना बिल्कुल। देखो ये 2 पक्ष याद रहने चाहिए। शिक्षा डबल आयामी है, डबल डायमेंशन की शिक्षा है। शिक्षा कहो, विद्या कहो, इसके 2 आयाम हैं। एक को कहते हैं अनुभूति और दूसरे को कहते हैं अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति के फिर 2 भेद, एक लिखित, आपके समझ में आ रहा है, फिर वाचिक, फिर इनके और उपभेद हो जाएंगे, चित्रकला वगैरह वगैरह, क्या 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 और भी भेद हो जाएंगे फिर। इसलिए ये जरूरी है इस चीज को समझना। शिक्षा का ही अंग है। केवल पढ़ लेने पर हमको भ्रम हो जाता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन जब हम समझाने लगते हैं ना, आपको लगता है कि मुझे चीज़ समझ में आ गई, और आपसे कहूँ इस पर एक पेज लिख के लाओ, तब पता चल, तब हाथ पैर फूलते हैं कि अरे मुझे तो लग रहा था कि आ गया, ये तो आया नहीं। एक परिभाषा बनाना बड़ा कठिन है। एक जरा सी बात से बात बदल जाती है, कुछ का कुछ। आपसे कहा केवल ज्ञान की परिभाषा लिखो, समझ गए, लेकिन जब समझाने लगे, कहने लगे, लिखने लगे, तब चूक गए। इसलिए निर्दोष बोलना, निर्दोष बोलना, अल्पाक्षर, असंदिग्ध, निर्दोष, ऐसे बोलना सारे जीवन प्रैक्टिस करो। नट है ना, रस्सी पे चलता है ना, तो कितना कठिन काम है। नट रस्सी पे चलता है, वो कितना कठिन काम है। ये वक्ता बनना इससे लाख दर्जा कठिन काम है। खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिटलर जंगल में, हिटलर की प्रैक्टिस मालूम है आपको? हिटलर बहुत बड़ा वक्ता बना। कैसे बना? जंगल में जाकर पेड़ों को सुनाता था। पेड़ों को खड़ा, पेड़ होते थे, पेड़ों को कहता था सुनो अब मैं भाषण दे रहा हूं। भाषण की प्रैक्टिस करो, इसे कुछ महत्वपूर्ण काम समझो। सबसे बढ़िया रोटी बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, ऐसे भाषण दे, मौका छोड़ो मत भाषण का। सब काम छोड़ देना। हमारे गुरुजी हमको ट्रेनिंग देते थे तो कहते थे, कभी कभी हमारे कुछ साथी
बुलवाना हो तो उल्टा आते नहीं थे, बहाना बना देते थे, डर के छुप जाते थे। तो गुरुजी कहते थे और किसी भी कार्यक्रम में तुम गायब हो जाना, बंक मार देना, लेकिन मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं, अगर तुम्हारा बोलने का नंबर आया हो ना तो कभी बंक मत मारना, तुम बहुत बड़ा लॉस करोगे अपना, क्योंकि बोलने का नंबर बड़ी मुश्किल से आता है और तुम बंक मार गए तो तुम रह जाओगे। इसलिए देखो, आप सब जैन दर्शन के सैनिक हो, आसान बात नहीं है ये, और इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे काम करना पड़ेगा। जैन दर्शन को समझना भी है और जैन दर्शन को दूसरों तक, जन जन तक, जैसे विजय जी ने कहा ना, ये काम आसान काम नहीं है और कमी सिर्फ हमारी है। हम लोग बातों को जिस मंच तक जानी चाहिए, हमारी आवाज़ वहाँ तक जा नहीं रही है और कुछ नहीं है। जब साइंस कॉन्फ्रेंस हो तो क्यों ना एक जैन वक्ता जैन भूगोल पर, जैन खगोल पर, जैन कॉस्मोलॉजी पर अपनी बात क्यों नहीं रखता है वहाँ उनके बीच में, उनसे आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करता है। जब लेकिन आप तैयार होगे उस ढंग से तब ये काम संभव होगा। इसलिए वक्ता का बहुत बड़ा रोल है संसार में। सबसे बड़ा, आप व्यापारी क्या मेहनत करते हैं और क्या मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा वक्ता बनना। और मैंने बताया ना आपको, लाख अनुकूलताएं आए, लाख प्रतिकूलताएं आए, सारे सब चीज़ों के लिए मोटी चमड़ी करनी पड़ती है। नहीं, मेरा ये काम है, मैं करूँगा, मुझे घर घर जिनवाणी पहुँचानी है, मुझे ये जैन तत्वज्ञान जन जन तक पहुँचाना है, और ऐसी तीव्र इच्छा से चलना पड़ेगा आपको। इसने मेरे को प्यार नहीं किया, इसने मेरे से पूछा नहीं, ये प्रेम से सुनता नहीं है, मैं क्यों सुनाऊं, ये ऐसे नहीं चलता सब। आपको सब अपनी इज्जत ताक पे रख के जाना पड़ेगा। वो नहीं बुलाता, आप जाओ ना, वो प्यार नहीं करता, आप प्यार करो ना, वो आपकी उपेक्षा करता है। 100 गालियाँ सुन करके छोड़ दो पीछे, बैठो प्यार से उसे समझाओ, तब जा कर के कोई काम बनेगा। किसी को अपनाओ, किसी को, तब जा कर के ये आप समझ गए होंगे। मैं बात पूरी करता हूँ। चलो अब हम पढ़ते हैं। बता तो दी भाई, इतनी काफ़ी है, इतनी काफ़ी है, इतनी काफ़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे स्खलन मामूली से कोई होते हैं, उनमें कोई बड़ी बात। अभी जरा जब उमा स्वामी महाविद्यालय में प्रवेश लिए तो पता नहीं, मैंने सोचा कौन से महाविद्यालय में प्रवेश लिए, है ना। ऐसी मामूली से स्खलन है, छोटे छोटे, मैंने नोट कर रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। श्लोक बोले उसमें भी गलतियां थी कहीं कहीं, जो श्लोक गाथाएं पढ़े ना उसमें गलत। ज्ञाता भवति वानवा, वानवा मतलब वानव, ये 3 शब्द है, ये वा न वा, पूरा लिखूं लो। सते सुजायते सूरा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अरे नीति के श्लोकों में है, कुलदीप जी बताएंगे कहाँ है। सते सुजायते सूरा, इसको थोड़ा सा कुलदीप जी जरा सा दबाना। सते सुजायते सूराः, बस बस बस। सहस्रेषु च पंडितः, जल्दी जल्दी लिख लो। वक्ता 10 सहस्रेषु,
सतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु ज्ञाता भवति वानवः। अभिव्यक्ति पक्ष नहीं आता लोगों को। ये कला क्यों आई, नाना तरह के प्रेजेंटेशन क्यों आए? कला, आप चीज़ों को है ना सही जगह तक संप्रेषण उनको ठीक से हम पहुंचा नहीं पाते जहाँ जाना चाहिए। पता नहीं क्या कुछ इग्नोर मारे रहते हैं, कुछ तो हमें क्या करना, कुछ तो हम बड़े वैरागी वीतराग धर्म वाले हैं ना, वीतरागी से बहुत बने रहते हैं। जो काम जहाँ वीतरागता होनी चाहिए वहाँ की बजाय ये काम बहुत जरूरी है। हाँ, अलग अलग है तीनों। नहीं, वाह माने अथवा, वाह न वाह मतलब हो भी ना भी हो। जैसे समझो आपको 2 साल डिप्लोमा कराया, तो बोले आप समझ गए क्या? बोले वो तो केवली जानते हैं, हमें नहीं पता। समझे कि नहीं समझे ये तो कुछ पता ही नहीं। समझना तो बहुत बड़ी ऊपर की बात है आत्मानुभूति की। वाह माने अथवा होता है। चलो अब हम वाह माने नहीं, वाह माने अथवा, ना माने नहीं, हो भी ना भी हो, ये ऐसे ही होता है। हो भी अथवा ना भी हो अथवा हो अथवा ना हो, अथवा हो अथवा ना हो। हाँ, बहुत अंतर है। ये देखो सहस्र शब्द में के ये देखो, एक तो होता है स्तोत्र, बहुत जगह गलत लिखा रहता है स्तोत्र, और एक होता है स्रोत, सोर्स। ये सोर्स है, ये हिम्न है, ये स्तुति है, ये सोर्स है, फर्क है दोनों। हाँ, भक्तांबर तो स्तुति है, ये नहीं, ये है स्तोत्र है। शुद्ध लिखो, अशुद्धियों पर बोलो कि ये अशुद्धि चल रही है, बोलना आना चाहिए, लिखो। नामवर सिंह चले गए, नामवर सिंह को किसी ने देखा है, सुना है? हाथ खड़े करो। हाँ, नामवर सिंह देखने सुनने लायक है। मैं तो 10 दफ़े उनके घर जा कर बैठा हूँ, और बहुत बड़े विद्वान थे, और इतने, उनकी एक ही खास बात थी कि समालोचक थे, सच्चे समालोचक। माने सही अर्थों में समीक्षा कौन करता है? दुश्मन से दुश्मन होगा मतलब नहीं, अभी समीक्षा चल रही है। और चाहे अपना बेटा हो, अभी समीक्षा चल रही है। मैंने ऐसा बेलाग समीक्षक मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छे समालोचक थे। एक पत्रिका भी निकाला करते थे, आलोचना, अभी भी निकलती है पत्रिका, कोई और देख रहा है, आलोचना नाम की पत्रिका। आलोचना का अर्थ निंदा ही समझा जाता था। नामवर सिंह ने दुनिया को समझाया कि आलोचना का अर्थ निंदा नहीं होता है, आलोचना का अर्थ भली भांति देखना। आसमंतात लोचनम, आलोचना, भली भांति देखना, गुण को गुण रूप में देखना और दोष को दोष रूप में देखना, इसका नाम आलोचना है। आलोचना का अर्थ निंदा नहीं है। तो ऐसे थोड़े बड़े मन और मस्तिष्क के साथ आप जैन विद्या में आएंगे तो बहुत काम करें। हाँ बोलिए। सर, जो आपने कहा शिक्षा के 2 पार्ट है, हाँ, तो किधर से भी किधर को जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, और दोनों बल्कि साथ साथ चलते। ये रस्सी की मथानी जैसे भी हैं। आप देखो, पढ़ते भी जा रहे, पढ़ाते भी जा रहे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अनुभूति पक्ष में चल रहा हूँ कि अभिव्यक्ति में? एक में चल नहीं सकता आपकी आदमी। दोनों रस्सी की मथानी जैसे हैं, आपको दोनों साथ साथ चलाना पड़ेगा। समझाते समय भी अवगच्छन अवगमयति, समझते हुए समझाओ। बड़े आचार्यों का इंस्ट्रक्शन है सारे वक्ताओं को, अवगच्छन अवगमयति, समझते हुए समझाओ। समझना मुख्य है। बताओ, अवगच्छन अवगमयति, समझते हुए समझाओ। इसलिए अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों साथ,
सीखते भी जा रहे, सिखाते भी जा रहे, सीखते भी जा रहे, सिखाते भी जा रहे। कैसा लगा तुम बताओ, कुछ कमी बताओ। वो वक्ता हाथ जोड़ जोड़ के कमी पूछता है, मेरी कमी बताओ, मेरी कमी बताओ। क्यों पूछते हैं? ये क्या ये पूछ रहे हैं ना, हमारी कमी बताओ। प्रशंसा इतनी हो गई, इनका पेट नहीं भरा, इनको चाहिए हमारी कमी बताओ। और ये अच्छे वक्ता की निशानी है। अच्छा वक्ता, इतनी प्रशंसा हो गई, खुश नहीं हुआ, और कमी बता दो, सब कमी बता दो, जरा जरा सी कमी बता दो तो खुश होंगे। तो इसलिए ये खास बात है इसमें। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। चलिए, हम तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं। 6ठा और 7वां 2 अध्याय आश्रव अधिकार के हैं। और आश्रव अधिकार में आश्रव का क्या स्वरूप है, ये बहुत अच्छी तरह, बड़ी कुशलता से समझाया जा रहा है। और देखो, इसमें से पहले तो आश्रव के सामान्य कारण बताए, बाद में आश्रव के विशेष कारण बताए। देखो, भाषा में वक्ता बने तो कई बार ये भी थोड़ा रहना चाहिए प्रस्तुति में कि ऐसा नहीं आपकी नज़र किताबी किताब में हो, आपकी नज़र थोड़ी सी इधर उधर भी थोड़ी उस चीज़ को प्रस्तुति रूप में आनी चाहिए। तो पहले सामान्य कारण आश्रव के बताए, अब आश्रव के विशेष कारण बताए जा रहे हैं। विशेष कारण माने ज्ञानावरण के आश्रव का क्या कारण है, दर्शनावरण के आश्रव का क्या कारण है, वेदनीय का क्या है, साता वेदनीय के आश्रव का क्या कारण है, असाता वेदनीय के आश्रव का क्या कारण है। आप सब चित्त में एक बार रिवाइज कर लेना कि ज्ञान और ज्ञान के साधनों के प्रति प्रदोष लगाना, निन्नव लगाना, वात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। साता वेदनी के और असाता वेदनी के स्वयं को और दूसरे को दुख देना, शोक देना, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवनानी, ये असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। और प्राणी मात्र के प्रति, व्रतियों के प्रति दया, अनुकंपा, सेवा, करुणा, क्षमा के भाव रखना, इससे साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। केवली, श्रुत, संग और धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, ये 4 मुद्दे जरा ज़्यादा सीरियस हैं, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। इस टेबल को कुर्सी कह दिया, ये बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि कोई उछल के बैठ भी जाता है, आ जा लेकिन देव, शास्त्र, गुरु और धर्म के स्वरूप में गलत बात कहना, ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे कई तरह के अपराध होते हैं ना, कोई क्रिमिनल केस होता है, जमानत नहीं होती, ऐसे ही ये दर्शन मोहिनी का काम है, वो खतरनाक है। देव, शास्त्र, गुरु और धर्म के खिलाफ बात कहने का मतलब है तुम्हारा तो सारा ही पासा पलट गया, तुम तो सभी कुछ गलत मान गए, माने बिल्कुल ही उल्टा हो गया। इसलिए इससे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है ये। और जब तीव्र कसाई होती है तो ये चारित्र मोहिनी के आश्रव का कारण है। बहुत आरंभ परिग्रह, अद्भुत सूत्र है। अब देखो फिर वही बात, क्या हम इसे बड़े मंच पर नहीं ले जा सकते? आज सारे समाज शास्त्री, सारे राजनीति शास्त्री, विश्व संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये चर्चा चलती है, क्या होगा इस पृथ्वी का, इतना प्रदूषण क्या होगा? सब चिंतित है, लाचार है। बड़े बड़े नेता लाचार है, दम घुट रहा है उनका, मरने के लिए तैयार हो रहे। बड़े बड़े लोग, जकरबर्ग फेसबुक का को सीईओ, वो कह रहा है मैं अपना 99% धन पर्यावरण की रक्षा के लिए दे रहा हूं, मैंने सब कैसे मरने से बढ़िया है, सब ले लो। तो इतनी घुटन पैदा हो रही है, लोग लाचार है।
क्या हम इस सूत्र को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते? ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, मनुष्य को जिंदा रहना है कि नहीं? जिंदा रहना है तो अल्पारंभ परिग्रह, तो बहुत ही जरा सी बात का ध्यान रखा। मैं आपको बताता रहता हूँ ना, चंदन कैसे लिखना, आगे ना मत लिखो, ऊपर बिंदी लगाओ। ऐसे जब जिसने इतनी बारीकी से सोचा, तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाने जाना है तो क्या देखना, क्या मान सम्मान देखना, हमें जन जन तक पहुँचाना है। मैं अभी JNU में पढ़ा के आया, वहाँ मैंने ये चीज़ बताई जोर दे करके। मैंने अभी यहाँ एक स्थानकवासी जैन संघ है गोल मार्केट में, वहाँ पर 300 लोग आए और 300 लोगों को मैंने 7 घंटे तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया। अभी इसी हफ्ते 7 घंटे 300 लोग बैठे थे। हाँ, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी और उसमें 7 घंटे, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने। और जब मैं 1 घंटे बोल के आ गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब आपका कल भी होगा, शाम को भी होगा। और 7 घंटे उन्होंने मुझसे तत्वार्थ सूत्र सुना है और मैंने ये सब बातें उनको सुनाई है कि ये समझो एक एक को। और सब ने कहा हमने तो ये चीज़ें सुनी। नहीं, वो लोग तो जैन हैं। ये जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, वे सब नॉन जैन थे। लेकिन बहुत बढ़िया, वो तो सारे सूत्र ग्रंथों को जानना पढ़ना चाहते हैं, किताबें ली पढ़ी, और बोले जैन दर्शन को पढ़ना हो तो तत्वार्थ सूत्र उपाय है उनके लिए। तो इसलिए बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स, पूरा 90 मिनट का व्याख्यान था, खूब अच्छी चर्चा परिचर्चा सब हुई। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप में से भी कुछ लोग तैयार हो, और अच्छे लेखक और अच्छे वक्ता बनना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी करके बनना ज़रूरी है। ये साधना है, ये तपस्या है, ये तप है, और मुझे बनना है कैसे भी करके। जैसे कोई ख्वाब देखते हैं ना, मेरा ये टारगेट है, ये मुझे ये पैसा कमाना है, मुझे बिल्डिंग खरीदना है। कोई कहीं कुछ जाओ ना और कोई कहे यहाँ पर तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तो कहना मेरी मनोकामना है मैं अच्छा वक्ता बनूं, और कुछ मत मांगना, और कुछ मत मांग के आ जाना। हाँ, कोई कहे ना, कोई कहते हैं कि साहब यहाँ है ना, आप जो बहुत मान्यता है यहाँ की, आप जो मनोकामना जो कामना करोगे वो पूरी होगी। तो ऐसी कामना करो मैं उत्कृष्ट वक्ता बनूं। सब कुछ जो कुछ होगा, क्या पैसा होता है, जाने कितनी बार सोने के ढेरों में खेले हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। स्वर्ण पर्वतों पर ही विचरण किया है, क्या होता है पैसा। तो इसलिए ये चीज़ है, यदि आश्रव निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजन। यदि जीवन में पापाश्रव है तो संपत्ति का क्या करेंगे, और यदि पापाश्रव नहीं है तो संपत्ति का क्या करेंगे। मान लो मुझे जीवन में पाप का उदय आएगा तो संपत्ति क्या करेगी, तो सब खत्म, कुछ काम नहीं आने वाली है। और यदि पाप का उदय नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, सब पड़ा ही रह जाना है। इसलिए असली संपत्ति है कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मात् शरीरिणाम। धर्म से बड़ी संपत्ति और क्या होती है। ऐसे करके इन चीज़ों को समझो आप। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ बार बार। सर आप अपने साथ ये एक कैमरा और ये जहाँ जाए ना लेके जाए, जहाँ से तो JNU वाला सुनने का बड़ा मन था। नहीं, वो तो मंगा सकता हूँ और सारा रिकॉर्ड हुआ है। मैंने इसलिए नहीं कहा, आपने सब पूरा सुन रखा है। तत्वार्थ वो तो परिचयात्मक ही था, 10 अध्याय का सारांश बताया कि ये उसका परिचय दिया। तो जहाँ सर का हो वहाँ नहीं सर, आप 24 तारीख को जा रहे हैं। हाँ,
नहीं करता हूँ जहाँ भी सजा हो अभी कोशिश ये है भाई जाओ भैया नमाजी जाए देखो अच्छा ये बातें बहुत साइंटिफिक है। माया तैर्यग योनस्य, आप इसको है ना बहुत प्रैक्टिकली समझ करके बताओ। आप उनको आप दुनिया को समझा दो कि मायाचार करने से तिर्यंच बनते हैं, दुनिया में भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन समझाने वाला चाहिए, हम समझा नहीं सकते। हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए और उपाय करते हैं, करेंसी बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, होता जाता कुछ नहीं है, वही ढाक के 3 पात। मैं बताऊं असल में भ्रष्टाचार कब रुकेगा, जब ये समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार करने के बाद मैं कुत्ता बिल्ली बन जाऊंगा। ये मुझे अगर समझ में आ जाए तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। माया तैर्यग योनस्य। हाँ अभी जो प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, हाँ मुझे लोगों से मिलना पड़ता है। हाँ और हर जगह जाके मैं जाता ये समझता हूँ कि एमपी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हाँ तो मैं लोगों का जो जाता हूँ, मेरे तो जाना काम है और हाँ। मेरी उनसे सामने बात होती है। हाँ मैं कहता हूँ मैं तुम्हें दे तो दूंगा, हाँ लेकिन तुम्हारा बचाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो ये पैसा बड़े प्यार का है और लोगों की सेवा के लिए, ये क्या हाँ और तुम क्या करोगे इसके लिए? हाँ। तुम्हारे बच्चे हैं, हाँ। कैसे इसको कर पाओगे? हाँ। और मैं तुम्हें जीवन में बता देता हूँ, जितने भ्रष्टाचारी लोग हुए हैं, हाँ कहीं से ले लो, किसी को ले लो, हाँ। और विशेषकर जो देखने में आता है पुलिस वाले सब भ्रष्टाचारी होते हैं। और मेरे अब तो किसी भी पुलिस वाले को एक मैं अपेक्षा कह रहा हूँ कि उनका घर में कोई संपत्ति नहीं होती, औलाद नहीं होती है, ये बहुत सारी बात मैं और ऐसे ही जब आप वक्ता बन जाओगे ना, तो आप ऐसा विषय नहीं लोगे तत्वार्थ सूत्र का परिचय, बल्कि आप, क्योंकि वो सबको पता है, सब मालूम है, यहाँ आप निकल, आप कुछ ऐसा लोगे, आज मैं माया तैर्यग योनस्य इस सूत्र को स्पष्ट करना चाहते हो। आप विषय लो ऐसा हिला देने वाला। आप एक चीज लो, जरा सी चीज, सरसों को सागर बना दे, उसका नाम वक्ता है। माने उस चीज की, क्या आप चीज को खोलना सीखो। माया तैर्यग योनस्य के पीछे क्या छिपा हुआ है, आप कैसे समझा सकते हैं, ऐसा विषय लेना पड़ेगा आपको गहराई से जब जाएंगे तो। देखो, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रह से मनुष्यायु का आश्रय होता है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता, स्वभाव की कोमलता। अब स्वभाव मार्दवम च, इस पर बोलने की ताकत पैदा करो 1 घंटा। क्या स्वभाव मार्दव होता है और क्या उसकी उपयोगिता है, आप बच्चों को, नॉन जैन को, आम आदमी को समझा सको कि स्वभाव मार्दव का मतलब क्या होता है और क्यों वो अच्छी चीज है। टेढ़ापन, दुनिया तो टेढ़ापन को अच्छा मान रही है। लोग आपको दुनिया में ये कहने को मिलेंगे कि सीधा नहीं रहना चाहिए, टेढ़ा रहना चाहिए। आपको टेढ़ा रहने का उपदेश दिया जाएगा, वो कहा जाएगा सीधे हो ना, इसीलिए दुख पा रहे हो, ऐसे कहा जाएगा। ऐसे ऐसे तर्क दिए, शास्त्रों में तर्क दिए हैं आपको उनकी बात। जैसे आपको मालूम होगा, यशस तिलक चंपू में ये प्रश्न उठाया गया है। यशस तिलक चंपू में प्रश्न उठाया कि आप हमें सीधा बनने का उपदेश दे रहे हो, लेकिन दुनिया तो सीधे ही आदमी को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। थोड़े टेढ़े हो रहो, उसको कोई छेड़ता नहीं है, टेढ़े से सब डरते हैं। और जैसे उदाहरण दिया, बोले जैसे जंगल में कोई लकड़ी का व्यापारी जाए तो जो सीधे सीधे पेड़ होता है उन्हीं को काट के लाता है, टेढ़ों को तो छेड़ता ही नहीं। जो एड़े बांके टेढ़े पेड़ होते हैं ना, उनको नहीं काटता वो। उस सीधे सीधे पेड़ों का फर्नीचर अच्छा बनेगा ना, तो सीधों को काट के लाता है। तो बोले सीधे नहीं रहना चाहिए, सीधे कटते हैं। तो उसका फिर समाधान दिया कि तुमने बात अधूरी कही भैया, पूरी बात कहो। क्या कि सीधे पेड़ काटे जाते हैं, क्या होता है, आगे की भी बात बोलो, बात कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट मत बोलो। आगे क्या होता है कि वो जो सीधे पेड़ कटे उनका क्या हुआ, टेढ़े कटे उनका क्या हुआ, आगे की भी कहानी सुनाओ, कहानी बीच में मत छोड़ो। तो बोले जो सीधे होते हैं
उनका कट करके चौकी बनती है, पढ़ने की टेबल बनती है, ये हो जाता है। और जो टेढ़े पेड़ होते हैं उनको जिंदा जलाकर कोयला बनाया जाता है, उनको जिंदा जला के कोयला बनाया जाता है। उनकी दुर्दशा की कहानी भी तो बताओ, छेड़ता नहीं। ये टेढ़े लोग कितने सुखी हैं, महाघोर अशांति इनके जीवन में होती है, घोर अशांति। आपको हमको थोड़े दुख रहते हैं, संसार में हैं तो हमें दुख हो, सीधे आदमी को भी दुख होते हैं थोड़े, लेकिन वो दुख सीधेपन के कारण नहीं होते, वो संसार का स्वरूप है। और टेढ़े आदमियों को तो उतनी सी भी शांति नहीं है। इसलिए ये चीज आप समझ जाओ और समझा दोगे, कन्वे करने में सक्सेस हो जाओ, तब है कुछ बात। हम कन्वे नहीं कर पाते हैं, कन्वे करने में सक्सेस हो जाए। देखो, स्वभाव मार्दवम च निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। सर यहाँ च किस लिए आया? च ऊपर के लिए, स्वभाव मार्दवम च अल्पारंभ परिग्रह भी और स्वभाव मार्दव भी, और भी मैंने सबके एक एक कारण बताए थे। मनुष्य आयु का एक कारण ये भी है सीधे स्वभाव का व्यक्ति होना। ये एक बहुत गंदी पॉलिसी चल रही है दुनिया में, सीधों को बुरा बताने की। आजकल सीधों को बुरा बताने की। मैं सच बता रहा हूँ, आने वाला समय और बुरा आने वाला है, और उसमें सीधे सादा जीवन जीने वाले तो फिर भी सुखी रह जाएंगे, और ये टेढ़े वालों की बहुत मुसीबत होने वाली है। ये अपना विचार कर लें सारे के सारे। इसलिए निशील व्रतत्वम च सर्वे, उनकी जिंदगी सीधे लोगों की बहुत शांति से बीतती है। अभी मैं वहाँ स्थानकवासी में पढ़ाने जाता था, वहाँ एक 92 साल के सज्जन, वो बराबर हम जैसे एकदम नॉर्मल, और कह रहे मैंने तो ज़िंदगी में सिर दर्द क्या होता है पता नहीं है, टैबलेट फैबलेट डॉक्टर के पास आज तक कोई चेकअप नहीं गया। 92 साल के। मैंने कहा आपकी उम्र, मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी उम्र, बोले मैं 92 का होने वाला हूँ। तो ये सीधे स्वभाव मार्दवंच का फल है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसका शरीर भी ठीक चलता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वभाव मार्दवंच है। मायाचार को आप इस ढंग से रखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से। जब आप व्यापकता से रखोगे ना चीज़ों को, तब वो चीज़ें स्वीकार्य बनेगी जनता को। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। दैव माने देवायु। देवायु के आश्रव का क्या कारण है? सराग संयम, राग सहित संयम होना। संयमा संयम, आधा संयम आधा असंयम। चतुर्थ गुण स्थान वाला, पंचम गुण स्थान वाला, छठे गुण स्थान तक का जो संयम की स्थिति है वो सराग संयम संयमा संयम जैसी स्थिति है। थोड़ा संयम होता है, थोड़ा नहीं होता है, अपन ऐसे ही हैं। कभी रात का खाना छोड़ देते हैं, कभी ले लेते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं, कभी सोचते हैं अन्न नहीं खाना, ये बाकी खाते रहते हैं। ये जो अपना कच्चा पक्का सा खेल तमाशा सा चलता रहता है ना, जिसमें अपने को ही कभी बुरा लगता रहता है, कभी ठीक है यार, औरों से जो कुछ अपने से बन रहा है यथाशक्ति कर रहे हैं। ये संयमा संयम की स्थिति है। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, काम माने इच्छा, बिना इच्छा के भी बहुत निर्जरा हो जाती है। जैसे अभी आप यहाँ 2 घंटे इसलिए नहीं बैठे हो कि आपके भोजन का जल का त्याग है। 2 घंटे का अन्न जल का त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी अन्न जल लिया नहीं ना 2 घंटे। अन्न जल आप किसी ने लिया नहीं, लेकिन वैसे कोई कह दे 2 घंटे के लिए अन्न जल त्याग कर दो तो नहीं करेंगे। तो अकाम निर्जरा का मतलब है हमें बिना इच्छा के, हमने नियम नहीं लिया, बिना इच्छा के हमें सहज ही किसी पाप से मुक्ति मिल गई तो वो अकाम निर्जरा है। हाँ बोलिए। सराग संयम और संयमा संयम में दोनों में डिफरेंस? सराग संयम में राग की अधिकता है, किसी तरह का प्रलोभन भी हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को, सराग संयम के ऊपर है संयम असंयम। सराग संयम में हम बच्चे को लोभ देते हैं,
तुम व्रत करोगे ना, आज अनंत चतुर्दशी है, देखो आज उपवास करो बेटा, कल हम तुमको 100 रुपये देंगे। तो अच्छा, किसी न किसी लिखा है शास्त्रों में कि कसाय उत्पन्न करके भी जीवों को धर्म के मार्ग में लगाते हैं। तो कई बार भैया 10 दिन का उपवास करेंगे तो पता है अपना पर्युषण के बाद जुलूस निकलेगा, अपना सम्मान होगा सबके साथ में। इस साल अपने को पर्युषण में व्रत करने हैं 10 दिन के, तो 10 दिन के व्रत क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वो 3 को प्राइज मिलता है, इस बार अपन को भी लेना है। तो जब किसी राग भावना के साथ, किसी रागात्मक भावना से हम संयम को धारण करते हैं तो वो सराग संयम है। और संयम में क्या होता है कि मैं त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन स्थावर की हिंसा मुझसे होगी। कोई भावना और नहीं है, लेकिन आधा संयम ले लिया, आधा नहीं। मैं ऐसी झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी के प्राण जाए, लेकिन भैया पैसे कमाने के लिए तो मैं बोलूँ। तो ये आधा संयम जब हम लेते हैं तो वो संयम। राग की तीव्र समझ में आया ना, स्पष्ट हुआ? गुणस्थान की अपेक्षा भी होगी इसमें कुछ ना कुछ, टीकाएं देखनी चाहिए। इसमें गुणस्थान की विवक्षा भी कहीं हो सकती है, देखना पड़े। नहीं, ये बात तो नहीं जची, ये बात तो नहीं जची। कुछ और होगा तो देखेंगे जरूर। गुणस्थान की विवक्षा भी होगी, जरूर होती है। कर्णान योग अपनी विवक्षाएं तो बताता ही है, अपने को पता नहीं है। संयम तो 5वां है ही, अब क्या है देखना पड़े। सराग संयम, संयमा काम निर्जरा। अकाम निर्जरा समझ में आई आपको? अकाम निर्जरा का मतलब है जैसे किसी ने जेल में बंद कर दिया। मान लो कोई यहाँ से दरवाज़ा बंद कर गया, अब हम आज दिन भर निकले ही नहीं और कुछ खाया ही नहीं, सारे दिन भूखे रहे। तो अब ये क्या हुआ? उपवास तो नहीं किया था, लेकिन खाया कुछ नहीं। तो जो खाने संबंधी आश्रय होता उससे हम बच गए ना। हमारे जो कुछ नाना प्रकार की हम बंद पड़ गए, कुछ भी। जब अनवांटेड निर्जरा हो, अकाम निर्जरा हो, तो वो काम निर्जरा, हाँ। लेकिन उसमें एक बात है, एक तो आपको तो इच्छा हो रही है, आकुलता बहुत हो रही है, तब अकाम निर्जरा नहीं है, ये भी एक बात है। यहाँ आप बैठे बैठे ये सोच रहे हैं मुझे खाना नाश्ता करना था, पानी पीना था, गुरुजी ने फंसा रखा है क्लास में, तब अकाम निर्जरा नहीं है। और आप सहजता से पढ़ने में दत्त चित्त हैं, आप सारा दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, पता ही नहीं चला कब सूर्यास्त हो गया, आपका टाइम निकल गया भोजन का, तो अकाम निर्जरा है। समझना, अकाम निर्जरा में उस तरह के भाव नहीं बनने चाहिए। भाव बन गए तो वो फिर अकाम निर्जरा नहीं हुई। अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, ये देव आयु के आश्रव का। सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। इसकी टीका में एक खास बात लिखी है, वो याद रखने की जरूरत है कि यद्यपि सम्यक दर्शन आश्रव का कारण कभी भी किसी को होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो मुक्ति का कारण है। पहले कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अब यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक तो देवायु के आश्रव का कारण है। तो बोले नहीं, सम्यक दर्शन देवायु के आश्रव का कारण वास्तव में नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि सिर्फ सम्यक दर्शन करके ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनके जीवन में जो विशुद्धि होती है वो विशुद्धि देवायु के आश्रव का कारण बनती है। वो तो उपचार से कहने में आता है कि इनने सम्यक दर्शन कर लिया था इसलिए देवायु में गए। सम्यक्त्वम च योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। योग वक्रता, मन वचन काय की वक्रता, टेढ़ापन, और विसंवाद करना। विसंवाद शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। झगड़ा भी होता है, बहुत बहस करना होता है, वो भी विसंवादी है विशेष। और ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है।
योग वक्रता में टेढ़े बैठना, गलत आसन से बैठना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। देखो आसन गलत से बैठे, हाँ, तो भी योग वक्रता हो गई ना, मन की वक्रता, वचन की वक्रता और काया की वक्रता। काया की वक्रता भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण बनती है, क्योंकि काया की वक्रता बिना भावों की वक्रता के बनती नहीं है। कैसे बनेगी? जरूर भाव वक्र होंगे, किंचित प्रमाद आदि दोष लगेंगे, तभी आप, अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो आपकी मुद्रा वैसी होगी जैसी जिन प्रतिमाओं में होती है। पद्मासन वगैरह ही अच्छा, कायासन है, बाकी सब नहीं, और भी सुखासन आदि भी होंगे, लेकिन कई बार ये वक्रता भी अशुभ नाम, हमारे निरंतर अशुभ नाम कर्म का आश्रव भी चल ही रहा है ना। एक आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म निरंतर आते रहते हैं, तो कहीं न कहीं दोष हमसे लग रहा है ना। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामना, तो कभी भी आश्रव रुक भी नहीं रहा है, रुकेगा भी तभी जब स्थिरता, माने वो रुकेगा भी ऐसे ही, तो उस मुद्रा में ही रुक रहा है ना, रुक भी तभी रहा है, नहीं तो वो तो हो ही रहा है। तद विपरीतम शुभस्य, और इसको विपरीत करो तो ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। नाम कर्म का उदाहरण क्या था? अपन ने 8 कर्मों के 8 उदाहरण थे ना, कुमार जैसा है। 24वां सूत्र बड़ा है, जरा ध्यान देना। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रते स्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त कर्णम अरद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है? नाम कर्म की कुल मिलाकर 92 प्रकृतियां होती है, 92 प्रकृतियां नाम कर्म की है, 93। हाँ, ये 16 कारण भावनाएं हैं, लेकिन उसमें से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है तो बताते हैं, ये 16 कारण भावनाएं हैं, इनको भाने से तीर्थंकर नामक नाम कर्म का आश्रव होता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, इन सब के बारे में कई किताबें हैं 16 कारण भावना पर। एक किताब बहुत अच्छी पंडित चैन सुखदास न्याय तीर्थ की है, 16 कारण भावना, बहुत बढ़िया किताब, अगर कहीं मेरे देखने में आई है। 16 कारण भावना पर 3 किताबें मैंने देखी है। हाँ, चैन सुखदास जी। 16 कारण भावनाओं का थोड़ा सा वर्णन वैसे तो इस सूत्र की जहाँ भी टीका है, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, आप उनमें से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक अजैन महात्मा भगवान दीन नाम के बाबा जी हुए हैं, उन्होंने 16 कारण पर किताब लिखी है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। भगवान दीन बाबा जी होते थे एक, जैसे विनोबा भावे वगैरह है ना, ऐसे थे। तो उस समय गांधी जी के समय उन्होंने एक किताब लिखी है 16 कारण भावना पर, अच्छी किताब है, वो बहुत प्रभावित हुए थे, कहते थे ये 16 कारण भावना सबको भानी चाहिए। और एक चैन सुखदास जी की किताब है, और एक 16 कारण भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन पंडित सदा सुखदास जी ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका में किया है, वो पढ़ने लायक। 3 जगह 16 कारण भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन, वो जैन विद्या संस्थान महावीर जी से प्रिंट हुई है। तो वो है दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार। शील और व्रत में मैंने अंतर बताया था आपको, 5 व्रत है और बाकी सब शील है। गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ये वास्तव में व्रत नहीं है, जो व्रत की रक्षा के लिए व्रत लिया जाए उसे शील कहते हैं। शील और व्रत में क्या अंतर है?
कि जो व्रत है वो तो व्रत है, और जो व्रत की रक्षा के लिए और लेना पड़े उसका नाम शील व्रत है। जैसे कहीं जाने, जैसे टीवी देख करके मन खराब होता है तो टीवी देखने का त्याग कर दिया। त्याग तो मन खराब गुस्सा करने का त्याग था, लेकिन टीवी देखकर गुस्सा आता था तो हमने सोचा कि इसको ही बंद करो। हाँ, तो ये शील है। व्रत की रक्षा के लिए जो व्रत लिया जाता है उसे शील कहते हैं। ये बहुत से लोग शील व्रत का मतलब नहीं समझते। शील व्रत का मतलब ब्रह्मचर्य समझते हैं, ऐसा नहीं है। शील व्रत माने ब्रह्मचर्य नहीं होता है। शील व्रत का मतलब है मेरे व्रत की रक्षा के लिए जो मैंने उपाय किए हैं वो, उसका नाम शील है। तो ये सारे आप उसमें पढ़ना। हम आगे बढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रते स्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोगो। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण माने लगातार, निरंतर। देखो वही बात आ गई, 24 घंटे ज्ञान भावना में रत रहना चाहिए लगातार। हमारी ज्ञान भावना बहुत प्रबल होनी चाहिए। आपने अक्षपाद ऋषि के बारे में सुना है? एक अक्षपाद जानना जरूरी है आपको। एक अक्षपाद नाम के ऋषि है, अक्षपाद ऋषि हुए हैं। उनका असली नाम तो गौतम था, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि को अक्षपाद नाम पड़ा। और क्यों पड़ा? उन्हें अध्ययन का बहुत शौक था। और यहाँ वो कणाद अलग है, वो कणाद है, वो जो गेहूँ बीन बीन के खाते थे वो कणाद है। एक अक्षपाद गौतम नाम के ऋषि हुए हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। वो अध्ययन के बड़े शौकीन थे। तो एक बार वो पढ़ रहे थे और पढ़ते 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 चलते भी जा रहे थे। और चलते चलते है ना, एक बहुत गहरी खाई में उतर गए। खाई में उतर गए तो एक देवता, वन देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे आपकी अध्ययनशीलता से मैं प्रभावित हूँ, कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा आपको देना ही है तो मेरे 2 पैरों में आँख लगा दो। मैं चाहता हूँ ये आँखें तो हमें कभी शास्त्र से हटनी नहीं चाहिए। ये आँखें कभी शास्त्र से हटनी नहीं चाहिए। ये लाइन मुझे अपील करती है। ये आँखें कभी शास्त्र से हटनी नहीं चाहिए। देखो तो सही क्या भाव थे। निरंतर पढ़ो, रात और दिन पढ़ना जरूरी है। स्वाध्याय किए बिना चारा नहीं है। खूब पढ़ो। 200-300 पेज कम कहता था ना, अब समझ में आ गया। कम के बहुत पढ़ना जरूरी है। आंखें हटनी नहीं चाहिए शास्त्र से। तो देखो, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग। संवेग माने डरो संसार के दुखों से, 4 गति से। देखो एक पल नहीं लगता, अभी आयु पूरी हो जाए, एक पल में राजा मरकर शौचालय में कीड़ा बन जाता है। एक पल नहीं लगता। आज हम बढ़िया सी कोठी में रह रहे हैं, बढ़िया से साधनों में रह रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे साधन हैं। एक पल में आँख बंद होगी और पता चला कि हम कहाँ तिर्यंच गति में कहाँ क्या पहुँच गए। क्या होगा? डरो और समय का उपयोग करो। प्रमाद में समय मत बिताओ। सोने में समय जा रहा है, इसमें प्रमाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डरोगे, अगर हम डरेंगे, अगले जन्म की चिंता रखेंगे तो प्रमाद नहीं आएगा। समय कम है हमारे पास में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानाभ्यास करना है, इसलिए संवेग चाहिए। शक्तितः त्याग, यथाशक्ति त्याग करो, यथाशक्ति तप करो। ये बहुत बढ़िया शब्द है जैन दर्शन का, यथाशक्ति। यथाशक्ति में बहुत कुछ कह दिया। शक्ति से कम भी नहीं, शक्ति से कैसा बैलेंस साधा। ऐसा भी नहीं कि आपकी शक्ति से मैं थोड़ा सा करेंगे, ऐसा नहीं। जितनी शक्ति है उतना करो और जितनी शक्ति नहीं है उतना मत करो। शक्ति तस् त्याग, तपसी, साधु समाधि। यहाँ समाधि शब्द का अर्थ है सेवा।
साधु पुरुषों की सेवा। समाधि बताओ, त्याग और तप में क्या फर्क है? संयम और तप में जो फर्क है वही त्याग, और त्याग संयम का नाम है और तप उससे ऊपर उठने का। जैसे समझो मैंने रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ये संयम लिया, दिन में रख लिया, लेकिन आज दिन में भी नहीं करूंगा, ये तप हो गया। समझ में आया? जबकि दिन में मैंने रखा है, मैं कर सकता हूं। तो जो रात को छोड़ा वो संयम है, और जो दिन में भी आज नहीं लूंगा ये तप है। होने वाली बात में भी आप और ऊपर उठ गए तो गलत चीजों से रुक गए, ये त्याग। और इंद्रियों के दुरुपयोग को रोकना ये त्याग, और सदुपयोग को भी रोकना ये तप। समझ में आया? इंद्रियों का दुरुपयोग रोकना संयम, और सदुपयोग भी रोकना, नहीं सदुपयोग भी नहीं करूंगा, आज तो मैं ध्यान करूंगा गहरा, ये तप है। हाँ, ऊपर तप और बड़ी चीज है। त्याग तपसी, समझ में आया ना? आपको स्पष्ट हुआ ना? त्याग और तप का अंतर क्लियर होना चाहिए एकदम। संयम और तप बार 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 आता है। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो, संयम से ऊपर है तप। साधु समाधि, समाधि माने सेवा। वैयावृत्ति करणम, वैयावृत्ति करणम माने उन्हें धर्म के मार्ग में स्थित करना, स्थितिकरण। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। देखो बहुश्रुत, बहुश्रुत माने जो बहुत श्रुतवान हैं, ज्ञानी हैं, उनकी भक्ति करना। प्रवचन भक्ति, प्रवचन माने शास्त्र आगम, प्रवचन माने देखो कोई पूछे तो मालूम रहना चाहिए। प्रवचन माने आगम। प्रवचन भक्ति। आवश्यका परिहाणी, आवश्यका परिहाणी माने जो हमने नियम संयम आवश्यक ग्रहण किए हैं, जो दैनिक आवश्यक कार्य हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना। छोड़ते कब हैं? कोई ना कोई गलती होती है तभी हम छोड़ते हैं। ये आवश्यक में सट आवश्यक, उनको कभी नहीं छोड़ना। आवश्यका परिहाणी, आवश्यक कार्यों को कभी, स्वाध्याय नित्य करना, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना। ऐसा जिसका मन हो वो तीर्थंकर बनता है। आप हाँ, वही है। संयम माने त्याग। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानाम सट कर्माणि दिने दिने। तो आवश्यक, ये ए छुपा हुआ है इसमें। आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना। जिस देखो ये कुछ ऐसा ही सहज संबंध है कि जब हमको अच्छा मार्ग मिला होता है तो हमारा मन करता है कि हम दूसरों को भी बता दें, वे भी अच्छे मार्ग पर आ जाएं। अगर नहीं करता है तो समझना अभी कुछ गड़बड़ है, हमें भी नहीं मिला होगा ऐसा लगता है। इसलिए मार्ग प्रभावना। प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य, प्रवचन के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य का भाव भी बहुत जरूरी है। देखो संबोधित भी करना चाहिए। आचार्यों ने बड़े विवेक के साथ दोनों बातें कही है। आप अपना ज़्यादा ध्यान रखो, दूसरे की चिंता मत करो, ये भी कहा है। और ये भी कहा है कि दूसरों का भी ध्यान रखो, उनको भी थोड़ा थोड़ा संबोधित करो। क्या पता तुम्हें किसी ने संबोधित करके निकाला तो तुम भी करो। ऐसे ऐसे लिखा है। मूलाचार में एक जगह लिखा है, मुनि को लिखा है कि हे मुनि, तुम उनके घर में आहार करके आए और 2 शब्द उपदेश के नहीं कह के आए, तुम पर कर्जा चढ़ गया। ऐसे लिख दिया। बताओ, ऐसे ऐसे उपदेश कि तुम पर कर्जा चढ़। अरे तुमने आहार किया, उसके बाद
5 मिनट उपदेश, कोई अच्छी बात उनको बता के आते जिससे उनका आत्महित हो, तो उपदेश किसी दूसरे को भी जोड़ना चाहिए। हमें जो मार्ग मिला आप किसी को कहो, कोई कहता नहीं। अब एक तो मुश्किल क्या है, या तो कोई कहता नहीं, या तो हम अपने बच्चों को भी या तो कहेंगे नहीं, या कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि संबंध खराब करेंगे। ऐसे नहीं, तो तरीके से कहते रहो। प्रवचन वत्सलत्व, अब पूरा सूत्र पढ़ता हूँ एक बार। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रते स्वनतिचारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्त करणम, अरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर्मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण ये 16 भावनाएं हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सदा सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। इसमें क्या भेद है कि बोलते हैं केवली आदि में ही बैठ करके 16 कारण भावना नहीं, ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का जब बंद होगा ना, तब तीर्थंकर केवली श्रुत केवली का पादमूल है, वो भी तीर्थंकर का नहीं है। केवली श्रुत केवली के पादमूल की बात है, शारीरिक संबंध दर्शन का भी है, ऐसा कुछ है। हाँ आने के लिए हाँ, निरंतर भाई जाने वाली भावनाएं हैं ये। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचई गोत्रस्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। देखो ये अब गोत्र कर्म के आश्रव का क्या कारण है वो समझा रहे हैं। परात्म निंदा प्रशंसे, पर माने दूसरे की, आत्म माने अपनी, और निंदा पहले लिखा इसलिए निंदा पर के साथ जोड़ना, प्रशंसा बाद में लिखा, माने इसका हिंदी अर्थ हुआ पर निंदा और आत्म प्रशंसा। पर निंदा और आत्म प्रशंसा से नीच गोत्र का आश्रय होता है। देखो तो सही, कभी भी किसी की निंदा करना नहीं चाहिए, नीच गोत्र का आश्रय होता है। ऐसे ही आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बार बार सम्यक दृष्टि के जहाँ उद्गार आए वहाँ ऐसे ही आए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। हमें अपने दोषों को देखना चाहिए, दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, यही सही रास्ता है। कसाय रहित होने का मार्ग यही है। दूसरे के गुण देखो, दूसरे में 99 दोष और 1 गुण, और हमारे अंदर 99 गुण और 1 दोष, तो क्या देखना चाहिए? नहीं, तो उसका तो आपको 99 दोष नहीं देखना चाहिए, 1 गुण देखना चाहिए। और अपने 99 गुण देखना छोड़ देना चाहिए, 1 दोष देखना चाहिए ताकि वो निकले। इसलिए परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा अपनी प्रशंसा, सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। और सद सद्गुण, सत माने विद्यमान, असत माने अविद्यमान, जिसमें जो गुण है नहीं वो कहना, माने जबरदस्ती किसी पर झूठा आरोप लगाना, वो भी नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। सद सद्गुणोच्छादनोद भावने, जो गुण है नहीं, जिस गुण का आच्छादन करना चाहिए उसका उद्भावन करेगा। आच्छादन माने ढकना, जिस गुण का आच्छादन करना चाहिए उसका उद्भावन करे, जिसका उद्भावन करना चाहिए उसका आच्छादन करे। तो इससे नीच गोत्र के आश्रव का बंद होता है, आश्रव होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, तद विपर्ययो नीचै वृत्त्यनुत्सेकौ च उत्तरस्य। उत्तरस्य माने उच्च गोत्र,
उच्च गोत्र का आश्रव कैसे होता है? तद विपर्ययो, इसके विपरीत आचरण हो, माने पर की प्रशंसा और दूसरे, ये इस पर भी आप थोड़ा अच्छे से कभी सोच के आप 1 घंटा कभी विषय ले सकते हैं कि मैं आज इस विषय को खुलासा करता हूँ। ये बड़ा वैज्ञानिक तरीका है, सुखी रहने का मार्ग है कि आप अपनी गलती देखो, दूसरे की गलती मत देखो। सीता पर इतने दुख आए, लेकिन जब भी वो सोचती थी या कहती थी तो यही सोचती थी रामचंद्र जी का दोष नहीं है, मेरा दोष। गलतियों को अपने सिर ले लो, ये एक बड़ी बात है। गलती अपने सिर ले लेना, ये उच्च गोत्र के आश्रव का बहुत बड़ा गजवर का दिल हो ना, तब कोई ऐसा काम कर सकता है। अपने दोष, अपनी गलती दूसरे के माथे मंडना, ये तो अनादिकाल की आदत है ही। दूसरे की गलती भी अपने मत्थे मंड लेना, कि सुनीता जी नहीं बोल पाए, अरे मेरी वजह से नहीं बोल पाई। अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर लेना ठीक है। तद विपर्ययो नीचै वृत्त्यनुत्सेकौ च उत्तर। हाँ, अनुत्सेक माने अनुत्साह, उत्सेक माने उत्साह, धर्म के कार्य में उत्साह न होना। विघ्न करणम अंतरायस्य, हाँ, तद विपर्ययो, तद विपर्ययो एक शब्द है, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ, द्विवचन है, नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य, चोत्तरस्य, चय प्लस उत्तर, चय 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 माने और, उत्तर माने उच्च। उच्च गोत्र के आश्रव का कारण ये है, क्या है कि ऊपर वाले में जो बात बताई पर निंदा आत्म प्रशंसा, एक तो उसका उल्टा कर लो और एक कर दो नीचई वृत्ति, वृत्ति में नीचता होना, हल्कापन होना। अब वो क्या है, कैसी है पता नहीं, नीच वृत्ति होना, वृत्ति में नीचता होती है। अनुत्सेकौ च, और उत्साहहीन जीवन यापन करना, क्या अनुत्सेक, अनुत्सेक का क्या अर्थ होगा देखो, कोई ठीक से लग नहीं रहा यहाँ। फिर उच्च गोत्र का कारण कैसे होगा उत्साह, देखना है, नहीं ऐसा कुछ होगा, देखो ना कोई। अनुत्सेक का क्या मीनिंग है, या अनुत्सेक का अर्थ ये कुछ और है या नहीं? नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अनुत्सेक का अर्थ निरभिमानता लिखा है वहाँ, नम्र वृत्ति, हाँ निरभिमानता। अब उत्सेक का मतलब है यहाँ अहंकार, उत्साह नहीं, उत्सेक माने अहंकार, अनुत्सेक माने अहंकारहीनता, निरभिमान। अब क्लियर हुआ, बिल्कुल सही। उत्सेक माने मैं बड़ा हूँ, अहंकार, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। और अनुत्सेक माने नम्र भावना। तो तद विपर्ययो नीचै वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न कर्णम अंतरायस्य। अंतराय कर्म का आश्रव कैसे होता है? विघ्न करने से। कभी भी देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है, कभी भी किसी को, और अंडरलाइन, किसी भी काम में विघ्न मत करो। कभी भी किसी को किसी भी काम में विघ्न मत करो, रोको मत। आपको किसी को किसी भी काम से रोकने का अधिकार प्रकृति शास्त्र देते नहीं है। हाँ, मैंने जोर दे के कहा है इसीलिए। कभी भी आपकी बात पे विचार कर लिया, अब फिर सुन लो।
कभी भी किसी को किसी भी काम से रोकने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। आप फिर सुनो मेरी बात को। जैसे समझ लो बेटा टीवी देख रहा है और बोर्ड का एग्जाम है कल, मैंने थप्पड़ मारा, टीवी बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? मुझे अंतराय कर्म का आश्रय होगा कि नहीं होगा? तो रोज ही अंतराय कर्म का आश्रय भी करते होंगे, उसमें क्या बात? देखो, अंतराय कर्म का आश्रय होगा, डेफिनेटली होगा। आप क्यों परेशान हो? बेटे के लिए मैं ये करता हूं। आप बातों को समझो। किसी को भी कि दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में आपने बाधक बने तो सावधान, अंतराय कर्म का बंद होगा, डेफिनेटली होगा। कोई कुछ भी कोई अभक्ष भक्षण कर रहा है और आप रोकोगे तो उसका तो भोजन उसमें आएगा ना। इसलिए कभी भी किसी को किसी भी चीज में विघ्न करने से अंतर। तो अब प्रश्न पैदा हो गया एक बहुत बड़ा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम कैसे जिएं, क्या करें? ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। तो उसका समाधान सुनो, जैन आचार्यों ने क्या समाधान दिया है कि कभी भी किसी को आदेश मत दो, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करो, उपदेश दो। और उपदेश भी नहीं, निर्देश दो। समझ में आया? आदेश, उपदेश, निर्देश, इनका अंतर समझो आप। देखो, बच्चे के थप्पड़ मारा, टीवी बंद किया, ये क्या हुआ? ये तो तानाशाही हुई। आदेश का भी बाप हुआ ये तानाशाही हुई। ये गलत पद्धति है, ये पद्धति अच्छी नहीं मानी। और बंद करो, ये आदेश और उपदेश। देखो बेटा, कल एग्जाम है, तुम्हारा नुकसान है, हमारा कहना ये है तुम बंद कर दो और पढ़ाई करो तो तुम्हारा भला है। इसका नाम उपदेश है। और वो बंद करे। जिनवाणी की शैली ये है कि आप खुद पापों से बचो, आपको जबरदस्ती नहीं। कोई शादी कर रहा हो, उठा करके अलग कर दो दोनों को, बहन नहीं ये तो पाप कर रहे थे, हमने अलग कर दिया। नहीं, आप उनको उपदेश दे सकते हो। आप कोई भी काम में आप उपदेश दे सकते हो। आपको आदेश देने का अधिकार आचार्यों को, तीर्थंकरों को भी नहीं है। तीर्थंकर भी आदेश नहीं देते। हम तीर्थंकर से बड़े हो गए। आदेश मत दो, उपदेश दो। और उपदेश भी नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी तो निर्देश देते हैं, इशारा सा करते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा कोई नहीं, कल परीक्षा है ना वैसे तुम्हारी? ठीक है बेटा, समझदारी से काम लेना बेटा, खुश रहो बेटा, सब अच्छे से रहना बेटा, खुश रहो। कल परीक्षा है ना बेटा? ठीक है, खुश रहो बेटा। क्या हुआ, कह दिया? समझदार को इशारा काफी है। तो हाँ, नहीं हो तो कुछ ना हो, 10 जन्म बीत जाए, 20 जन्म बीत जाए, अगर काम उपदेश से निर्देश से नहीं हो रहा है तो मत होने दो। जब होगा तब उपदेश निर्देश से ही होगा और वही अच्छा होगा, आदेश से नहीं होगा। इसलिए ये सूत्र छोटा नहीं है। अब कभी आप कोई एक जना इस पे बोलने आना 1 घंटे, तब मैं समझूंगा इसको पचाना कि विघ्न करणम अंतरायस्य, कि आप किसी को किसी भी काम में विघ्न करेंगे। कोई आदमी रात को खाना खाने बैठा है और वो भी अभक्ष भक्षण सब जमीकंद आदि ये सब लेके बैठा है और आप उसकी थाली छीनो तो क्या होगा? पाप का बंद होगा। पहले तो यहाँ देखो जोरदार लड़ाई झगड़ा, तो वो जिसकी लाठी भैंस वो बड़ा होगा तो वो बता देगा, और हम बड़े होंगे तो हम बता देंगे वहाँ तो। लेकिन यहाँ तो आश्रय होगा। इसलिए कभी भी किसी को किसी भी काम से रोको मत। यदि अंतराय कर्म से बचना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को उपदेश दे सकते हो। कोई क्वेश्चन हो क्रॉस तो करना, सोचना इस विषय पर।
कि क्या बात है ये। आप कभी भी किसी प्रजातंत्र क्यों आया, ये इस सूत्र की देन है। इस सूत्र में से प्रजातंत्र निकला है, राजतंत्र नहीं, कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो। कोई सोया हुआ है, जगा दें, जगा दो, अंतराय कर्म का बंद होगा। हाँ, वो कह के सोया हो, वो कह के, बच्चा कह के सोया है, पापा कल मेरा एग्जाम है, प्लीज 4 बजे उठा देना, तो आप उठा सकते हो। ये आप उसकी सहायता कर रहे हो। तो इसलिए कहाँ विघ्न करणम। सर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अरे बहुत प्रैक्टिकल है। सर एक माँ तो फिर सारा दिन अंतराय करके बांधती रहती है बच्चों के साथ। देखो बंद भी रहा है, पॉलिसी तो ठीक समझनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, पॉलिसी तो समझनी पड़ेगी। देखो ऐसा हमको करना पड़ जाता है, लेकिन पता है ऐसा कई दफे, मान लो मैंने भी कर दिया, मैंने बेटे के थप्पड़ मारा, टीवी बंद किया, लेकिन बाद में मुझे होश आएगा, मैं बोलूँगा सॉरी बेटा मुझे गुस्सा आ गया था, सॉरी बेटा मुझे गुस्सा आ गया था। तो ऐसा होता रहता है घर गृहस्थी में। लेकिन मार्ग ये नहीं है, राजमार्ग ये नहीं है। राजमार्ग यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम उपदेश से, निर्देश से चलाओ। जी और जी सोए हुए को निर्देश कैसे दे सकते हैं, पहले से बता सकते हैं, कल बता सकते हैं, जब जाग जाए तब, कि वो आप सो रहे थे, मैं जगाना चाह रहा था, ये समय उठने का वहाँ जाने का था, कल से जगा दूँ क्या भाई। नहीं चलो ठीक है, टाइम हो गया बहुत। सर अगली बार बोलना क्या? आपको अनेकांत जी बताएंगे।